वो खिलाड़ी जो दिल्ली की गलियों से होता हुआ आईपीएल जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आया और न सिर्फ आया बल्कि आते ही छाया, जिसका कंधा टूट गया था लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा था। फ्रैक्चर को मात देते हुए उसने 6-7 घंटे रोजाना प्रैक्टिस की और बिना कोई फर्स्ट क्लास मैच खेले, बिना कोई रणजी ट्रॉफी मैच खेले उसने सीधा आईपीएल की एक बड़ी टीम में जगह बना ली। वो खिलाड़ी जो एक आम ऑफ स्पिनर 2017 तक कहा जाता था, आज उसे मिस्ट्री स्पिनर कहा जा रहा है, जिसकी गेंदों को पढ़ने में बड़े बड़े बल्लेबाज फेल होते दिख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं दिग्वेश राठी की। जी हां, वही दिग्वेश राठी जो कि अपने नोटबुक वाले सेलिब्रेशन को लेकर खासे चर्चा में है और इसके साथ साथ उन्होंने जो अभी तक प्रदर्शन किया है वो सबको प्रभावित कर रहा है। तो अनसुनी कहानियों के इस एपिसोड में मैं आपको कहानी सुनाऊंगा दिग्वेश राठी की, जो वाकई में लाठी वाला जो मामला है ना, दिग्वेश राठी क्या चाहिए लाठी, क्यों चाहिए लाठी, क्यों कार्रवाई की लाठी उन पर पड़ी है, यह भी मैं आपको अनसुनी कहानियों के इस एपिसोड में दिखाऊंगा और साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए दिलचस्प किस्से भी बताऊंगा। लेकिन हां, दिग्वेश राठी की अनसुनी कहानियां शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक ऑफर ऐसा मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो फैंटेसी की दुनिया में आपको और कहीं नहीं मिलेगा। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5-5 मेगा कॉन्टेस्ट आप खेल सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ ₹1 में। और ग्रैंड प्राइज जीत गए। कितना है ग्रैंड प्राइज? 3 करोड़ और साथ ही साथ चमचमाती थार। तो कैसे जीत सकते हो 3 करोड़ चमचमाती थार, वो भी सिर्फ ₹1 से? यह मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। लेकिन पहले अब शुरू करते हैं दिग्वेश राठी की अनसुनी कहानी। 2017 तक एक आम ऑफ स्पिनर थे दिग्वेश राठी। 2017 में उन्होंने एकेडमी ज्वाइन की थी और सिर्फ 7 साल के अंदर उन्होंने एक बड़ा नाम कमा लिया है। इस बारे में उनके कोच सचिन शुक्ला कहते हैं, जब दिग्वेश 2017 के आसपास पहली बार हमारी एकेडमी में आया तब वो एक आम ऑफ स्पिन एक्शन से ऑफ स्पिन गेंदबाजी करता था। वो तब 17 साल का था और अपने पहले ही साल में हमारे क्लब दिल्ली ब्लूज के लिए 14 मैचों में करीब 40 विकेट ले गया। अब वो बिल्कुल अलग तरह का गेंदबाज बन चुका है। रनअप के दौरान वो गेंद को अपनी पीठ के पीछे छुपाता है और तेज गति से गेंदबाजी करता है। उसकी कैरम बॉल को पढ़ पाना बेहद मुश्किल है क्योंकि वो गुगली के लिए भी लगभग वही ग्रिप इस्तेमाल करता है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में उसने नमन धीर को ऐसे ही आउट किया था। यानी कि उसी एक्शन से वो गुगली भी फेंकते हैं, उसी एक्शन से लेग स्पिन भी फेंकते हैं। वाकई में एक मिस्ट्री गेंदबाज है जिसकी मिस्ट्री को अभी सुलझा पाना बड़ों की बात तो फिलहाल नहीं दिख रही है। लेकिन क्या आपको पता है, सिलेक्शन नहीं हुआ था उनका तो एक बार बहुत बुरा टूट भी गए थे, परेशान भी हो गए थे दिग्वेश राठी। दरअसल सिलेक्शन था अंडर 19 का। उससे पहले दिग्वेश राठी ने कोई भी ये आयु वर्ग वाला क्रिकेट नहीं खेला था, जैसे अंडर 15 होता है, अंडर 17 होता है, ये सब नहीं खेला था। सिलेक्शन था अंडर 19 का और उसमें वो शॉर्टलिस्ट हो गए थे। उम्मीद थी कि शायद सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन क्योंकि उस एज ग्रुप में और भी ज्यादा दिल्ली के प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे तो उस वक्त उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अंडर 19 में वो सिलेक्ट नहीं हुए, तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा टूट गए थे, बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि परिवार की कुछ आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। बहुत मिडिल क्लास परिवार से आते हैं दिग्वेश राठी। बहुत उम्मीदें थी उनके पिता को, उनके माता को उनसे, और जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो बुरी तरह से टूट गए। उनके कोच शुक्ला को आज भी वो दिन याद है जब टीम की घोषणा हुई थी। वो कहते हैं, वो दोपहर के करीब मेरे पास आया, साफ तौर पर उदास और भावुक था। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा भैया सिलेक्शन नहीं हुआ। जब एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का इस फील्ड को चुनता है तो वो सब कुछ दांव पर लगा देता है क्योंकि कई बार पूरा परिवार उसी पर निर्भर होता है और जब पूरी मेहनत के बावजूद चयन नहीं होता तो सिर्फ दर्द वही जानता है जिसने वो सब कुछ झेला हो। दिग्वेश राठी की जिंदगी में एक ऐसा भी समय आया था जब उनके कंधे में फ्रैक्चर हो गया था, कंधे की हड्डी टूट गई थी, कॉलर बोन, दाईं कॉलर बोन उनकी टूट गई थी और फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर्स ने कहा था कि अब गेंदबाजी मत करो, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, हौसला नहीं खोया, मेहनत की। उसके बाद बहुत प्रैक्टिस की, 6-6, 7-7 घंटे प्रैक्टिस की और फिर उनको ये भी समझ में आ गया था कि एक आम ऑफ स्पिनर होकर तो मैं कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मुझे कुछ मिस्ट्री डालनी पड़ेगी अपनी गेंदबाजी में। फिर 2020 में वो एक मिस्ट्री गेंदबाज बनने की राह में आगे बढ़ने लगे।
जब मिस्ट्री की बात हो तो सुनील नारायण की बात कैसे नहीं होगी। दरअसल जब दिग्वेश राठी ने यह सोचा कि मैं मिस्ट्री स्पिनर बनूंगा तो उनके जहन में भी सबसे पहले सुनील नारायण आए। उन्होंने सोचा सुनील नारायण की तरह गेंदबाजी करता हूं, छुपा कर गेंद लाऊंगा, कुछ ऐसी गेंदें डालूंगा जो बल्लेबाजों को ना समझ में आए। और धीमे धीमे वो इसमें सक्सेसफुल भी हो गए और अब सुनील नारायण की ही तरह वो गेंदबाजी करते हैं। लेकिन इसके पीछे भी दिलचस्प कहानी है कि वो सुनील नारायण से कब मिले, कैसे उनसे गेंदबाजी सीखी। इतने बड़े फैन थे कि अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर नारायण की ही वो फोटो लगाकर घूमा करते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि आज जो दिग्वेश राठी हैं वो पाने के लिए उन्होंने लगातार 6-7 घंटे प्रैक्टिस की है। शुक्ला जो कि उनके कोच हैं, उन्होंने सबसे पहले ये देखा था और इस बारे में वो कहते हैं, मैं कई जुनूनी खिलाड़ी मैंने देखे हैं लेकिन मिस्ट्री स्पिनर बनने के लिए दिग्वेश ने जो मेहनत की वो बिल्कुल अलग स्तर की थी। वो 6-7 घंटे लगातार एक स्टंप पर गेंदबाजी करता था। कई बार विकेट कीपर कह देता था कि थक गया है, लेकिन दिग्वेश कभी नहीं थकता था। आज भी वही हाल है। लगातार 6-7 घंटे तक बॉलिंग करने का रोज उनको फायदा यह मिला कि 2022 और 2023 2 साल तक दिल्ली कैपिटल्स ने उनको आईपीएल में अपने लिए नेट बॉलर के रूप में इस्तेमाल किया। बहुत सारे गेंदबाजों से वहां पर वो मिले, उनकी और प्रतिभा और ज़्यादा उसमें निखार हुआ। और फिर 2024 में वो केकेआर की नेट बॉलर बने और अपने आदर्श सुनील नारायण से आमने सामने मिलने का मौका मिला, उनकी गेंदबाजी समझने का मौका मिला, उनकी मिस्ट्री सुलझाने का मौका मिला। उसने उनकी गेंदबाजी में और धार भर दी। इसके बाद जब बीसीसीआई ने सीके नायडू ट्रॉफी को अंडर 23 से अंडर 25 किया तो दिल्ली की टीम में भी आ गए दिग्वेश राठी और वहां पर उनको महिंदू हसरंगा से मिलने का मौका मिला। तो उन्होंने कैस्ट्रिक विलियम्स वाला जो नोटबुक सेलिब्रेशन है वो भी सीख लिया और महिंदू हसरंगा वाला जो ऐसे वाला सेलिब्रेशन है वो भी सीख लिया। इसके बाद राठी एक बड़े मंच का इंतजार कर रहे थे और वो मंच उनको मिला डीपीएल के तौर पे। 2024 की दिल्ली प्रीमियर लीग में उनको ये मौका मिला जहां साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने उन्हें चुना। डीपीएल में 10 मैचों में 14 विकेट लेकर राठी चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में उभरे। उनका इकॉनमी 7.82 का रहा जो कि बहुत शानदार रहा। डीपीएल में जो उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया उसी को देखते हुए बहुत सारी टीमों की उन पर नजर गई और उन्हीं में से एक टीम थी लखनऊ सुपर जायंट्स, जिन्होंने इनके टैलेंट को परखा और आईपीएल 2025 में इनको अपने साथ जोड़ा। अब दिग्वेश राठी एलएसजी के एक भरोसेमंद स्पिनर बन चुके हैं और भारत के लेग स्पिनर रवि बिश्नोई से भी ज्यादा शानदार प्रदर्शन दिग्वेश राठी ने अभी तक किया है। पहले 5 मैचों में राठी ने जो 120 गेंदें डाली हैं उसमें से 44 डॉट बॉल्स हैं। स्पिनर्स में सिर्फ और सिर्फ वरुण चक्रवर्ती जो राठी के एक आदर्श हैं, उन्होंने ही सीजन में इससे ज्यादा डॉट बॉल्स डाली हैं जो कि 49 है, यानी कि सिर्फ 5 डॉट बॉल्स कम है राठी की, लेकिन बहुत शानदार गेंदबाजी की है, बहुत प्रभावित किया है। इसके अलावा राठी के खिलाफ सिर्फ अभी तक 3 ही छक्के लगे हैं, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब वैसे तो राठी बड़े शांत स्वभाव के बताए जाते हैं, लेकिन वो जश्न कोई नहीं भूलेगा जो उन्होंने लगातार मनाया। उसके चक्कर में उनको जुर्माना भी लेना पड़ा। 3 डिमेरिट पॉइंट भी उनको मिले, 2 बार जुर्माना भी उन पर लगा। वो है नोटबुक सेलिब्रेशन। पंजाब किंग्स के खिलाफ तो एक मैच में उन्होंने बल्लेबाज प्रियांश आर्य को आउट करने के बाद शारीरिक संपर्क भी साधा था, उनके बिल्कुल करीब जाकर ऐसा नोटबुक वाला सेलिब्रेशन किया था। हालांकि इस बारे में उनके कोच बताते हैं कि यार दोनों दिल्ली से खेलते हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो वो सिर्फ एक मजाकिया सेलिब्रेशन था और कुछ नहीं था। लेकिन अगर वो मजाकिया था तो फिर उसके बाद अपने आदर्श सुनील नारायण को आउट करने के बाद ऐसा क्यों था? और जब आप पर लगातार 2 बार जुर्माना लग चुका है तब भी आपने वो सेलिब्रेशन जारी रखा, तो क्या ये शांत स्वभाव के हैं? जो लोग कहते हैं कि वो शांत स्वभाव के हैं, बड़े सरल हैं, तो फिर ये सेलिब्रेशन तो कुछ और कहता है। खैर, ये कुछ विवाद हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं और यहीं तक सीमित थी दिग्वेश राठी की अनसुनी कहानी। मुझे लगता है कि आपको पसंद आई होगी और मैंने जो वादा किया था कि आपको बताऊंगा, अब मैं वो वादा पूरा करता हूं कि कैसे आप घर बैठे 5 रुपए से, यानी एक करके 5 रुपए से आप 5 मेगा कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं और हर कॉन्टेस्ट का जो मेगा प्राइज है
जो विनिंग प्राइस है 3 करोड़ रुपए है और साथ ही साथ एक चमचमाती थार है। ये कैसे आप जीत सकते हैं अब बताता हूं। दरअसल 17 अप्रैल को टाटा आईपीएल में मुंबई और हैदराबाद का मैच है। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो माई 11 सर्कल एप्लीकेशन। अभी डाउनलोड करो और तुरंत टीम बनाओ। आप 5 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक रुपए में, यानी कि 5 टीम सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए, और आपको मिलेगा ग्रैंड लीग जीतने का मौका, जिसका टॉप प्राइस है 3 करोड़ रुपए और एक चमचमाती थार। और एक से ज्यादा टीम बनाना, क्योंकि ज्यादा टीम बनाने से आपके जीतने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। एक और जरूरी चीज, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो यह एप्लीकेशन और यूज करना मेरा कूपन कोड MECNEW डालोगे तो आपको डिपॉजिट करते ही 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा, साथ ही साथ 1500 का बोनस भी मिलेगा। तो मैं तो अपनी टीम बना ली है, आप भी अपनी टीम माई 11 सर्कल पर तुरंत बनाइए। मुंबई हैदराबाद का मैच है, तुरंत इसमें जाकर टीम बनाइए और करोड़ों जीतने का मौका पाइए। और याद रखना, किस्मत आजमाओगे तभी करोड़ों जीत पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।